देखो, आज देश में दूसरी चीज भी है। ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूंगा। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी ना किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप एक जो बात करते हैं कि हम बहुत क्या कहेंगे वो, हम बहुत स्वच्छ हैं, निष्कलंक है, ये बात करते हैं। अगर ये क्यों कर रहे हैं आप? कहाँ अगर आपको 2-4 एमएलए कम गिरे उनको उठा लेके जाते हो, केस डालते हो, फिर वो सरकार क्लीन हो जाती है। ऐसी अगर हुकूमत चली, ऐसा ही देश चला है तो क्या होगा कि जो जनता से चुन के आते हैं आप उनको खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के अगर शामिल कर लेते हैं तो क्या अच्छी बात है ये? देखिए, संदेशखाली में जो घटना घटी है, सारे हिंदुस्तान में कहीं इस तरह की घटना नहीं घटती। आज दरिंदों को कितना हिम्मत जुटा पाए, इसका एक जगजाहिर नजीर संदेशखाली में हम सब देख रहे हैं। संदेशखाली की घटना ये साबित करते हैं कि इस सूबे में सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस बल दोनों के बीच जो गहरा ताल्लुका, जो संबंध, इसका इजहार इस तरीके की भयंकर घटना, ये नापाक जो रिश्ता सत्तारूढ़ पार्टी के साथ पुलिस बलों की है, ये जाहिर होते हैं संदेशखाली की घटना की बदौलत। तो ये बंगाल में कानून और स्थिति की हालत दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये पहले भी हम कह चुके हैं, आज भी कह रहा हूं। लेकिन बीजेपी पार्टी वो भी चुप्पी साधे हैं, कुछ करने की उनका भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ आम लोगों के सामने भाषण देना आसान होते हैं, लेकिन मोदी जी को समझाना मुश्किल है। क्योंकि दीदी और मोदी जी के बाद भी अंदर की बात क्या होते हैं ना आम लोगों की पता चलते, ना हमें ना आपको पता चलते। तो इसलिए ये इसके खिलाफ जो ठोस कदम उठाना अभी इसी वक्त जरूरी है। जो ये समय की वक्त की तकाजा है कि कोई ठोस कदम उठाया जाए, कोई कारगर कदम उठाया जाए, ये वक्त की तकाजा, लेकिन वो यहां नहीं हो पाएंगे, नहीं हो रहे हैं, ये हम सब देख रहे हैं। अगर ईडी को पीट के, मार के, धक्का मार के और ईडी के खिलाफ केस दर्ज करके ईडी को घुसने की इजाजत नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके की जो धांधली हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसका तब्दील कैसे होगी, ये सबको मालूम हो चुके हैं। और ये सबको इस विषय पे गहन अध्ययन करना चाहिए और गहन तरीके से सोचना चाहिए। ये जरूर मेरा सलाह होगी सब।